हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम जो 27 फरवरी मतलब जो कल एसएससी जीडी में क्वेश्चंस आए थे सभी शिफ्टों के, उसका एनालिसिस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जाकिर हुसैन है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो जाकिर हुसैन किससे हैं? तबला से। जाकिर हुसैन तबला, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जो मिताली राज है कौन से खेल से संबंधित है। ये सभी को पता होगा कि जो मिताली राज है वो क्या है, कि क्रिकेटर हैं। भारत की मिताली राज महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 7,000 करियर रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। देखो, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, पहली बार मतलब पहली महिला बनी है 7,000 रन बनाने वाली, किसमें? वनडे इंटरनेशनल में, ठीक है। उसके बाद ये कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखो कि मिताली राज किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। उसके बाद एक क्वेश्चन और था जसप्रीत बुमराह का, कि भाई जसप्रीत बुमराह किस खेल से संबंधित हैं। ये भी सभी को पता होगा, क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है। जसप्रीत बुमराह एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो खेल के सभी प्रारूपों में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज में से एक माना जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, एक ये सेंसस के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लो, जिसका भी आगे पेपर है। देखो, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 61.80। देखो, इसमें बस ये चीज याद रखो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है और सबसे ज्यादा कम मतलब उसमें कौन है। इसलिए बिहार का पूछा गया था, क्योंकि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो साक्षरता दर है वो 61.80 है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20 और महिला 51.50 है। यह राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, जो कुल मिलाकर 74.04 है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आया था कि जो राष्ट्रीय आय है उसको कैसे निकाला जाता है, जो नेशनल इनकम है उसको कैसे निकाला जाता है। ऑप्शंस में फॉर्मूले दे रखे थे, आपने याद रखना था, C+I+G+X-M। देखो, C क्या होता है, कंजप्शन। कंजप्शन मतलब खपत। I क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। G होता है सरकार द्वारा किया गया खर्चा, और X होता है आयात, ठीक है। उसके बाद और M होता है इंपोर्ट। X तो एक्सपोर्ट हो गया, M इंपोर्ट हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन था, ए श्रम कार्ड या ई श्रम कार्ड या आई श्रम पोर्टल कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 26 अगस्त 2021 में, ठीक है। कब लागू हुआ था? 26 अगस्त 2021 में। 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था, और सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगार तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचा सकेगा, ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा डांडिया। डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है, कहाँ का है? गुजरात का डांडिया, ठीक है, याद रखना। टिप्पणी, डांडिया गुजरात का एक लोक नृत्य है। इसे डांडिया रस या डांडिया रास के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि पर्व पर लोक नृत्य किया जाता है। नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। मतलब डांडिया दो जगह होता है, एक अपना गुजरात में और एक राजस्थान में। जैसे डांडिया रस हो गया, गरबा, टिप्पणी, जरुइन, भवई, ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद कुछ अन्य देख लेते हैं राज्य के लोक नृत्य। हरियाणा का फाग, झूमर, डीएफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गगोर, ठीक है। राजस्थान का घूमर, झूमा, चक्री, सुईसनी और कलबेलिया। महाराष्ट्र का याद रखना, लावनी, गाफा, कोली, लेजिम और नकटा। पश्चिम बंगाल का है महल, कीर्तन, काढ़ी, डली, बाल। और पंजाब का गिद्धा, भंगड़ा, डफ और नेकल। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, उनकी जो शपथ है वो किस आर्टिकल में है। तो अनुच्छेद 159 में है। राज्य या केंद्र प्रशासित जो प्रदेश हैं या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। एक जो राज्यपाल है ना, सरकार के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर कार्यकारी होता है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो भारत में संविधान सभा है उसके चुनाव कब हुए थे। तो जुलाई 1946 में हुए थे। संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है भाई।
उसके बाद अगला क्वेश्चन था रोल्ट एक्ट से, कि भाई जो रोल्ट एक्ट हुआ था ना, रोल्ट एक्ट भारत के किस वायसरॉय के अधीन पारित किया गया था? तो वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, CR से याद रख लो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट क्या था? सरकार ने लॉर्ड चैम्सफोर्ड की अवधि के तहत पारित किया गया था। कब किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि टेबल टेनिस में कितने पॉइंट बनाने पर जीत होती है? तो 21 पॉइंट बनाने पर जीत होती है। जिसने पहले 21 अंक बना दिए वो विजयी घोषित हो जाएगा। टेबल टेनिस खेलते खिलाड़ी मैच अथवा खेल उस खिलाड़ी या जोड़े द्वारा जीती हुई मानी जाएगी जो पहले 21 अंक बना लेगा। उसके बाद है रण उत्सव किस राज्य से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुजरात से। देखो कल की शिफ्ट में गुजरात से ही 2 पूछे गए थे। रण उत्सव भारत के कच्छ गुजरात में एक उत्सव है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बता दिए थे, गरबा, टिप्पणी, ये सारे आप याद रख लेना। उसके बाद पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो वो है AR रहमान। जो 2009 में भारतीय संगीतकार AR रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते। उन्होंने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते और इस फिल्म ने 8 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है भारतीय मूल की प्रोफेसर जो डॉक्टर जाइता गुप्ता है को जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र के लिए उनके काम के लिए जो नीदरलैंड है ना, उसमें विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पोंजा से सम्मानित किया गया है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन देखो, हरित क्रांति से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, इसको कर लेना। हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये की गई थी तीसरी में। अब हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में की हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1961 से 1966 के बीच थी। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य या कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुई। 1965 में जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। देखो 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला तो यही है जो पूछा गया था कि भारत के किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरी में। अगर ईयर पूछ लिया जाए तो 1965, तीसरी का पूछ लिया जाए तो 61 से 66। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और हरित क्रांति के अगर आपसे जनक पूछे जाए, देखो अगर नॉर्मल जनक पूछे जाएं तो नॉर्मन बोरलॉग, और अगर आपसे भारत के जनक पूछे जाएं तो MS स्वामीनाथन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था भारत की पहली विश्व कप विजेता जो क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो कपिल देव थे। कब जीते थे? 9 जून से 25 जून 1983 तक इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। भारत ने वेस्ट इंडीज को कपिल देव की कप्तानी में इसको 43 रन से हराया था। हर 4 साल में एक बार होता है। 2023 में भारत में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया जीता था। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 4 किए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधनों में से संबंधित है? तो पार्ट 20। कौन सा है? भाग 20। भारत के संविधान में संशोधित देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून में संशोधन करने की प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। उसके बाद है संविधान के संशोधन प्रक्रिया कौन से में है? इसमें अनुच्छेद भी याद रख लो 368। ठीक है। यह प्रक्रिया भारत के संविधान की पवित्रता को बनाए रखती है। उसके बाद अनुच्छेद याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। एक पार्ट याद रख लो, एक अनुच्छेद याद रख लो। अगर आपसे पूछा जाए जलीकट्टू किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो पोंगल के दौरान किया जाता है। और जलीकट्टू जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन था कल, मौर्य साम्राज्य के शासक का कालक्रम है? तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। देखो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व के आसपास गठित पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। यह मध्य और उत्तरी भारत, इतना नहीं याद रखना, बस उसने ऑप्शन के ये पूछा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे CBI याद रखते हैं ना, CBI, तो आप याद रख लो CBA, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोका। ठीक है। उसके बाद साम्राज्य की स्थापना कब हुई? दूसरा शासक बिंदुसार था, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लिक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से। देखो अब शिफ्ट जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ा है तो इन्होंने
क्वेश्चन पूछने अलग कर दिए हैं। जैसे पहले 3-4 शिफ्टों में नहीं पूछा था कि भाई ये जो फ्लिक हैं, ये जो वर्ड्स हैं ना, कौन से खेल से संबंधित हैं, लेकिन अब पूछने लगे तो ध्यान से याद करके जाना। बैक कोर्ट, बर्डी, कैरी, सेंटर पोजीशन, क्रॉस कोर्ट, ड्रॉप शॉट, फ्लिक, फोर कोर्ट आदि कुछ ऐसे शब्द जिनका उपयोग बैडमिंटन खेल के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र प्रशासित देश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वो किसका है? पुडुचेरी का। किसमें है? केंद्र प्रशासित देश में पूछा गया है। पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना है वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो है हमारी अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो द्वितीयक क्षेत्र होते हैं किस प्रकार की गतिविधियों को कवर करते हैं, तो धातु का काम, गलाना, ऑटोमोबाइल हो गया, उत्पादन, कपड़ा उत्पादन, रसायन, इंजीनियरिंग, उद्योग और विनिर्माण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो IAF है, इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बन गई हैं, तो वो बनी है एयर मार्शल साधना एस नायर। कौन बनी है? एयर मार्शल साधना एस नायर, जो दूसरी बनी है। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन आता है, बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, सरकार द्वारा जारी बांड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है खुला बाजार परिचालन। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा ये कि किस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो जो हरित क्रांति है उसके लिए हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है, तो गृह मंत्रालय। ठीक है। हर 10 साल में एक बार होती है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की गई थी। जो पिछली हुई थी वो 2011 में हुई थी। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है। अगली जो होगी वो 2021 में की जानी थी। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है जनगणना का? 246 है और 7वीं अनुसूची। ठीक है। एक था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लगाया, तो ये लगाया था लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन ने। किसने लगाया था? लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। उसके बाद है रणजी ट्रॉफी। 2022 और 2023 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? ईडन गार्डन कोलकाता में हुआ था। उसके बाद एक पूछा गया था, जो अमार सोनार बंगला है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, वो किसके द्वारा रचा गया था, तो सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1905 में इस बोल बंगाली बहुज्ञ रविंद्रनाथ टैगोर लिखे गए थे, जबकि इसकी धुन बाऊ गायक गणन हरकारा के गीत कोथाए पाबो तारे से प्रेरित होकर बनाई गई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन था कथकली से रिलेटेड, केरल से है। ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका चार्ल्स के नियम से संबंधित प्रश्न था, जो जैक्स चार्ल्स हैं द्वारा दिया गया। चार्ल्स का नियम क्या था? एक गैसीय नियम है जो बताता है कि गैस गर्म होने पर गैसों का विस्तार क्यों होता है। ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु का पूछा गया था कि तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो क्लेमामिनी पुरस्कार। उसके बाद एक क्वेश्चन था, जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये है मध्य प्रदेश से। अब कुछ और राज्य के देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कर्नाटक का, तो वो है यक्षगान, हथुरी, सुग्गी, कुनीथा, कारगा, लांबी। महाराष्ट्र का है लावनी, बोहड़ा, नकाटा, कोली, लेजिम, गफा। और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, विलासिनी, नायटम, दप्पू, टप्पू, गल्लू, डिम्सा, कोलबट्टम, आंध्र नाटम, भामाकलम और वीर नाट्यम। ठीक है। ये हमारी 27 फरवरी में जितनी भी शिफ्ट हुई सभी के क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।